और देखिए ये चंद्र ग्रहण क्यों है भारी, क्यों कहा जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण से उथल पुथल मच जाएगी, यही हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो चंद्र ग्रहण जो अब बस शुरू होने ही वाला है, इस चंद्र ग्रहण का क्या असर रहने वाला है भारत पर, बाकी मुल्कों पर, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके हर सवाल का जवाब न्यूज नेशन पर आज आपको मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजिस्ट वाई राखी हमारे साथ मौजूद है, जिनका मैं रुख करना चाहूंगी और सीधे मैं उनसे सवाल ये करना चाहूंगी कि राखी, आप हमें ये बताइए कि आज इस चंद्र ग्रहण का भारत पर खास तौर पर क्या असर देखने को मिलेगा, कैसे देखती हैं आज के इस चंद्र ग्रहण को आप? डरने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरा, ये ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन एक बात भी ज्योतिष मानता है कि चंद्रमा एक है, सूरज एक है, तो कहीं पर भी ग्रहण लगे इसका असर आपकी और मेरी जिंदगी पर जरूर होता है, पॉजिटिव असर होगा। और बात रही चाइना की, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, कोरोना तो थोड़ा बढ़ेगा ही, अभी कोरोना हमारे काबू में आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन बात चाइना की अगर करें तो ग्रहण हो या ना हो, हम नंबर 1 थे, हम नंबर 1 है और हम नंबर 1 रहेंगे। ग्रहण नहीं होगा तो भी हम ही जीतेंगे, ग्रहण होगा तो भी हम ही जीतेंगे। चाइना इस ग्रहण के बाद अपनी कूटनीतियों से बाज नहीं आएगा, वो इशारा करेगा सीधे हाथ की तरफ और हमारे देश में घुसेगा उल्टे हाथ की तरफ से, क्योंकि चोरी से घुसने की चाइना की आदत ही है। चाइना हो, नेपाल हो, ये सब मुसीबतें और प्रॉब्लम्स ये हिंदुस्तान के लिए खड़ा करते रहेंगे, लेकिन ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट। अंकों की रहस्यमयी दुनिया से अगर मैं भारतवर्ष की कुंडली की बात करूं तो जीत हमारी ही होगी। और आने वाले चंद कुछ महीनों में सितंबर तक भारत एक बहुत विशाल संख्या में निकल कर बाहर आने वाला है और इस ग्रहण की वजह से हमें कोरोना की मेडिसिन मिल सकती हैं। ठीक है, यानी कि आप उसका अच्छा असर भी बता रही हैं कि इस चंद्र ग्रहण की वजह से एक अच्छी खबर आने वाली है, जल्दी हमें मेडिसिन मिल सकती है, वैक्सीन मिल सकती है और भारत की जो ताकत है सितंबर तक पूरी दुनिया में उसका डंका बजेगा। खैर, इस वक्त हमारे साथ टेरो कार्ड रीडर गिन्नी मेहता भी जुड़ गई हैं। गिन्नी, आप जरा ये बताइए कि आप इस चंद्र ग्रहण को कैसे देख रही हैं और इसका क्या असर आपको लगता है होने वाला है, और इस चंद्र ग्रहण से क्या लोगों को भी फायदा होगा? देख पा रही हूँ इमोशनली बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, बहुत ही खुशियों भरा माहौल होने वाला है, घर पे कुछ सेलिब्रेशंस होने वाली है। तो उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि वो अपने घर में फ्रेगनेंस रखे, खुशबू रखे, अगरबत्ती जलाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उनको अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलने की जरूरत है। ज्यादा ही किसी पे विश्वास ना करें, नहीं तो धोखा मिल सकता है। और इनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर ये सूर्य को जल दें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी राशियों के बारे में भी हम आपसे जानेंगे गिन्नी। अब आगे बढ़ लेते हैं क्योंकि और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ पंडित अरविंद त्रिपाठी भी मौजूद है। पंडित जी, आप जरा ये बता दीजिए कि लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आगे आने वाला वक्त कैसा रहेगा, आप इस चंद्र ग्रहण को कैसे देख रहे हैं, और खास तौर पर जिसमें सबकी दिलचस्पी रहती है कि ये जो ग्रहण है ये अलग अलग राशियों पर क्या असर डालेगा। तो जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके राशि से दूसरे लग रहा है यह ग्रहण, तो एक तो आपको धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी सशक्त होगी और आपको मन स्थिति पर नियंत्रण करना और एक्स्ट्रा करिकुलर से आपको काफ़ी धन मिलेगा। अचानक यात्रा से मन आपका प्रफुल्लित हो सकता है और आयात निर्यात भी होने की संभावना बन रही है। आज आपको क्या करना है कि गेहूँ या चना मंदिर में दान करें और अपने हाथ से गाय को पूरी जरूर खिलावे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि वाले जातक हैं आज आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपके राशि पर लग रहा है चंद्रमा, बृहस्पति, केतु। तो एक तो ग्रहण योग बना रहा है, गुरु चंडाल योग बना रहा है और गज केसरी योग बना रहा है। तो आज आपको ख्याति भी मिलेगी, मन थोड़ा उद्विग्न रहेगा, अकारण चिंता रहेगा और मन में आपके असुरक्षा की भावना डेवलप होगी। तो अपना पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें और पॉजिटिव रहें। आज आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु जी की आराधना करना है और केसर का दान करना है, केसर का तिलक लगावें। और क्या करना है कि आपको गुरु माता को पीले रंग का वस्त्र अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके राशि से 12वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। तो 12वां भाव में एक तो आपको खर्च इत्यादि बढ़ सकता है, आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है और आप अपनी शत्रुता खुद अपने से करते हैं। तो आपको अपने सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है और जो बेवजह की आपकी महत्वाकांक्षाएं जिसको आप कर नहीं कर सकते उस पर आपको थोड़ा सा संतुलित विचारधारा रखने की जरूरत है।
और आज आपका मन बेवजह तनाव हो सकता है, इससे बचने की जरूरत है। और आपको क्या करना है कि काला तिल या सरसों का तेल अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, आज आपको काफी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपके जो भी कार्य पाइपलाइन में सारे कार्य संपन्न होंगे, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी और आज आपको चारों तरफ से लाभ की स्थिति बनते हुए दिख रहा है। लाभ मिलेगा, संतान से भी लाभ मिलेगा, संतान को नौकरी मिल सकती है। और यदि कोई घर में अविवाहित है तो उसके विवाह प्रपोजल भी हो सकता है, विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। तो आपके घर में शुभ कार्य होने की भी संभावना बन रही है और चारों तरफ से माली हालत आपकी अच्छी होगी। ठीक है पंडित जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और आपसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे और उम्मीद है जो आपने बताया उसका फायदा लोगों को जरूर मिलेगा और जो सवाल लोगों के जहन में है, कई सवालों के जवाब उनको मिल चुके होंगे। देखिए, आज के चंद्र ग्रहण का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये तो हमने कई जानकारों से, अभी विद्वानों से पूछ लिया। अब खगोल शास्त्र की नजर से हम समझने की कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ खगोलविद के सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। के सिद्धार्थ, आप ये बताइए क्या असर पड़ेगा चंद्र ग्रहण का हमारे ऊपर? कुछ लोग काफी डरे हुए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये उथल पुथल रहने वाला है ज्योतिषियों के मुताबिक। तो ग्रहण का अर्थ प्रतीकात्मक होता है, तो इसका मतलब हो गया कि उस व्यक्ति के उस प्रकाश में कुछ दाग लग गया। जब दाग लगने की बात होती है तो कहा था कि ग्रहण लग गया। ग्रहण आपकी इज्जत पर भी लग सकता है, आपके व्यवसाय पर भी लग सकता है, यहाँ पर चांद पर लग जाता है। सिर्फ इतनी ही बात है, यह प्रतीकात्मक है पूरी तरह से। इसका अर्थ कहीं भी नहीं होता है कि कुछ बुरा होगा, कुछ अनर्थ होगा। और वहीं हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्र का कहना है कि इस साल पड़ने वाले तीसरे चंद्र ग्रहण का असर भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण दूसरे देशों में दिखाई देगा और वहां पर अपना असर भी दिखाएगा। ज्योतिषाचार्य की माने तो कई देशों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। देखिए, ये उपछाया ग्रहण बोला जाता है। इसमें ये पृथ्वी की जो वास्तविक जो छाया होती है उसमें जब चंद्रमा का प्रवेश होता है तब ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन ये उपछाया है, ये उपछाया के अंदर पृथ्वी की जो है उसमें प्रवेश करेगा। इसको पार्शियल, इंग्लिश के अंदर पार्शियल चंद्र ग्रहण बोलते हैं और ये ग्रहण का नहीं होता है। लेकिन इसका प्रभाव जो है कभी कभी बहुत नकारात्मक प्रभाव इसका देखने को मिलता है उपछाया का। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह इसका 8 बजे के लगभग इसका जो है वो 8:30 बजे इसका प्रारंभ हो जाएगा, 11:30 बजे के लगभग ये समाप्त हो जाएगा। अर्थात ये चंद्रमा पृथ्वी मतलब हमारे हरिद्वार में, हमारे भारतवर्ष में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ये जो दिखाई देगा मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका के पूरे देशों में, पूरे अमेरिका में ये ग्रहण का जो है वो असर इसका दिखाई देगा। इसलिए जो है जैसे ब्राज़ील है, पेरू है एंड मैक्सिको है और साथ में बेल्जियम इत्यादि जो साउथ वेस्ट के जो यूरोपियन देश हैं या गाना इत्यादि जो अफ्रीकन देश हैं, उसमें इसका प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलेगा। इसका विशेष प्रभाव ये हो सकता है कोरोना काल के समय कि वहाँ पर कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या ज़्यादा आ जाए और वो जो है नकारात्मक प्रभाव इसको दे दे। और शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कल है और उस नक्षत्र के अंदर पड़ेगा, तो जिन जातकों की जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जन्म है उनको थोड़ा बहुत प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसका प्रभाव जो है भारतवर्ष के अंदर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, कई ज्योतिषाचार्यों का ये भी मानना है कि इसका जो प्रभाव है चंद्र ग्रहण का, ये भारत पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में चंद्र ग्रहण देखने को हमें नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के मौके पर आपको दिखाते हैं प्रयागराज से आई कुछ तस्वीरें। यहाँ लोग पवित्र स्नान करने पहुंचे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। चूंकि मान्यता है कि जब ग्रहण होता है उस दौरान पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, उससे जो ग्रहण का असर है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। और ये प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह सुबह की तस्वीरें, अब से चंद मिनट पहले की तस्वीरें, जब लोग पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यह खगोलीय घटना है। लेकिन ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, ज्योतिष के मुताबिक
इस चंद्र ग्रहण का असर रहने वाला है। कई ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि ये उथल पुथल भरा चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि असर न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे मुल्कों पर भी पड़ेगा। तो जितनी अलग अलग राय आ रही है, तो क्या ये वाकई चंद्र ग्रहण भारी है? और इस वक्त जो LHC पर तनाव की स्थिति है, ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में क्या होगा? हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अरविंद त्रिपाठी भी हैं। अरविंद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार का चंद्र ग्रहण चीन पर क्या असर डालने वाला है? आपको क्या लगता है, क्या उत्तरी सरहद पर जो हालात अभी बने हुए हैं वो बिगड़ेंगे या फिर संभल जाएंगे थोड़ा सा? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी कहते हैं कि छठे, 8वें, 12वें में अगर बृहस्पति की युति हो तो कहते हैं कि स्थान करोति जीव हानि, जहाँ बैठता है स्थान की हानि करता है, यानी उसमें वृद्धि करता है। तो यह जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य उत्पन्न हुआ है, इसमें भारत का विजय होगा और घटनाएं जो भी हैं इसमें सबका समन होगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ेगा, भारत का बलाबल बढ़ेगा और भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी और इसमें पूरे विश्व के लोग भारत में एकजुट होकर के चीन के खिलाफ लड़ेंगे और उसमें भारत का विजय होना सुनिश्चित है। जी, यानी कि भारत का विजयी होना सुनिश्चित है, आपने कहा, और ये अच्छी बात आपने कही। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने बताया कि चंद्रग्रहण का क्या असर होगा और चंद्रग्रहण के वक्त में आप सब लोगों को क्या करना चाहिए। आपको बता दें 8:34 पर चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है और 11:30 बजे ये खत्म होगा। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा इस खास पेशकश में। अभी के लिए इतना ही, लेकिन जैसे जैसे अपडेट आएंगे या बाहर से तस्वीरें आएंगी, न्यूज़ नेशन पर वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही।